Build your dreams, live rich, and leave rich. लिव रिच एंड लीव रिच बाय क्रिश में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन कुछ आम गलतियों की, ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो अक्सर लोगों को एक रिच लाइफ जीने से रोक देती हैं। हम देखेंगे कि कैसे इन मुश्किल लगने वाली चीजों को आसान बनाया जा सकता है ताकि पैसे को लेकर एक क्लैरिटी आ सके। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात साफ कर देना जरूरी है। ये जो भी जानकारी यहां दी जा रही है वो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इसे एक गाइड की तरह समझें जो पैसे के बारे में और साफ साफ सोचने में मदद करेगी। अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमेशा एक क्वालिफाइड एडवाइजर से ही बात करें। ये लाइन ना सुनने में जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी, और ये भारत के कई परिवारों की एक कड़वी सच्चाई है। सोच के देखिए, बस एक मेडिकल इमरजेंसी, एक अस्पताल का बिल और सालों की मेहनत की कमाई, सारी सेविंग्स खत्म हो सकती है। तो आज हम सिर्फ गलतियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनाने वाले, नहीं, बल्कि हम उन 3 सबसे बड़े फाइनेंशियल ट्रैप्स को समझेंगे, वो 3 जाल जो परिवारों को असल में वेल्थ बनाने से रोकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम ये भी सीखेंगे कि इनसे बचा कैसे जाए। तो चलिए बात करते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी गलती की। वो है एक नाजुक नींव पर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का घर बनाना। मतलब एक ऐसी फाउंडेशन जो जिंदगी के किसी भी छोटे मोटे तूफान में भी ढह सकती है। ये जाल बुना जाता है एक बहुत ही खतरनाक सोच से। अरे मेरे साथ थोड़ी कुछ बुरा होगा, है ना? खासकर जब बात प्रोटेक्शन या इंश्योरेंस की आती है तो ये टालम टोल वाली आदत हावी हो जाती है। लोग सही प्लान्स लेने में देरी करते रहते हैं और जब तक जरूरत पड़ती है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे मेरी कंपनी तो हेल्थ इंश्योरेंस देती है, मुझे और क्या चाहिए। पर यह एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, एक बहुत बड़ी गलती। कभी सोचा है कि अगर नौकरी बदलनी पड़ी या चली गई तो क्या होगा? वो इंश्योरेंस कवर भी तो उसी नौकरी के साथ चला जाएगा ना, है ना? पर्सनल इंश्योरेंस हमेशा साथ रहता है, चाहे नौकरी रहे या ना रहे। चलिए रवि की कहानी से समझते हैं। रवि भी पूरी तरह अपनी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी पर ही निर्भर था। जब उसके परिवार पर एक मेडिकल इमरजेंसी आई तब उसे एहसास हुआ कि वो पॉलिसी तो नाकाफी थी, और नतीजा, परिवार की सारी सेविंग्स खत्म हो गईं और बच्चों की पढ़ाई जैसे जरूरी गोल्स को भी टालना पड़ा। तो यहां एक सीधा सा सवाल उठता है, अगर आज प्रीमियम भरना महंगा लग रहा है तो कल को अचानक अस्पताल का लाखों का बिल कैसे भरा जाएगा? यही तो लेसन है। इंश्योरेंस तब खरीदना होता है जब उसकी जरूरत नहीं होती, मतलब जब कोई पूरी तरह हेल्दी हो, क्योंकि जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, तब उसे खरीदना मुमकिन नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे जाल पर। यह है ग्रोथ का भ्रम, मतलब ये गलतफहमी कि पैसा असल में बनता कैसे है। और इस एक गलतफहमी की वजह से सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इस एग्जाम्पल को देखिए, ये कंपाउंडिंग की ताकत को दिखाता है। रिया ने 25 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया और आरव ने 35 की उम्र में। अमाउंट सेम था, 10,000 रुपये महीना, पर रिजल्ट जमीन आसमान का फर्क। सिर्फ 10 साल की देरी और आरव को लगभग 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सच में टाइम इज मनी, खासकर इन्वेस्टिंग की दुनिया में। और एक और दुश्मन है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं, इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। अगर पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो ये एक ऐसी बाल्टी में पानी भरने जैसा है जिसमें छेद हो। महंगाई चुपचाप हर दिन पैसे की वैल्यू को, उसकी खरीदने की ताकत को कम करती जा रही है। सोचिए, 20 साल पहले एक कप चाय कितने की थी और आज कितने की है? यही है इन्फ्लेशन। हम सब जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, है ना? ये एक नेचुरल सी इच्छा है। लेकिन ये गेट रिच क्विक स्कीम्स जो होती है ना, वो असल में गेट पुअर क्विक स्कीम्स होती हैं। पैसा गंवाने का सबसे तेज तरीका। हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टिंग सब्र और डिसिप्लिन का खेल है, ये कोई जुआ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही कॉमन ट्रैप की। ये वो जाल है जिसमें अक्सर अच्छी खासी इनकम वाले लोग भी फंस जाते हैं। इसे हम कह सकते हैं लाइफस्टाइल ट्रैप या सोने की हथकड़ियां। होता क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोग अपने खर्चे भी उसी रफ्तार से या उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ा देते हैं, और ये खर्चे अक्सर ईएमआई पर टिके होते हैं। नया फोन, नई गाड़ी, बड़ा घर। नतीजा, सैलरी का एक बड़ा हिस्सा तो कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बल्कि टेंशन और एंजाइटी देता है। अंकित की कहानी बिल्कुल यही दिखाती है। अच्छी सैलरी थी, पर कार, फोन, पर्सनल लोन, सबकी ईएमआई में पूरी सैलरी खत्म हो जाती थी और वो हमेशा स्ट्रेस में रहता था। दूसरी तरफ उसकी कॉलीग पूजा ने फालतू की ईएमआई से बचकर इन्वेस्ट करना चुना,
और 10 साल में पूजा अपने खुद के फ्लैट की मालकिन थी, जबकि अंकित अब भी कर्ज के बोझ में दबा था। देखिए, ईएमआई बुरी नहीं है अगर वो आपके सपनों को पूरा कर रही हो, जैसे घर बनाने के लिए। पर जब ईएमआई सिर्फ दिखावे के लिए या बुरे सपनों की वजह बनने लगे, तब वो एक जाल है। गोल सिर्फ चीज़ों का मालिक बनना नहीं है, अपनी जिंदगी का मालिक बनना है। स्टेटस के लिए कर्ज लेने से बचना चाहिए। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं एसेट रिच कैश पुअर। मतलब कागज पर तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, घर है, सोना है, लेकिन अगर अचानक 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए तो कैश नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो एसेट एक लायबिलिटी बन जाता है, एक बोझ जिसे जरूरत पड़ने पर फौरन बेचा भी नहीं जा सकता। तो हमने इन 3 बड़े जालों को तो समझ लिया, द फ्रैजिल फाउंडेशन, द ग्रोथ इल्यूजन और द लाइफस्टाइल ट्रैप। अब सवाल यह है कि इन गलतियों से निकलकर अपने फाइनेंशियल लाइफ में मास्टरी कैसे हासिल की जाए। इसका जवाब है एक माइंडसेट शिफ्ट में, एक लिव रिच माइंडसेट अपनाने में। इसका मतलब क्या है? पहला, अपनी ढाल तैयार करें, मतलब एक मजबूत इंश्योरेंस फाउंडेशन बनाएं। दूसरा, समय को अपना दोस्त बनाएं, जल्दी और लगातार इन्वेस्ट करें, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। तीसरा, अपनी जिंदगी के मालिक बने, सिर्फ चीजों के नहीं। और चौथा, पैसे से अपने लिए काम करवाएं, ना कि सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहें। ये शॉर्ट टर्म स्टेटस से ज्यादा लॉन्ग टर्म फ्रीडम के बारे में है। तो सवाल यह है कि अपने आने वाले कल को सिक्योर करने के लिए आज कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है। अपने आसपास देखने पर लोगों को सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती करते हुए कौन सी दिखती है? अपने ख्याल नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आज की इस बातचीत से कुछ क्लैरिटी मिली हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और लिव रिच एंड लीव रिच बाय क्रिश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये जरूरी बातें और लोगों तक भी पहुंच सके।